नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे 12वीं कक्षा की शाश्वती द्वितीय भाग है पुस्तक, जिसमें हमने सभी NCERT की 6ठी से लेकर 11वीं कक्षा तक की सभी बुक का अध्ययन कर लिया है। आज हमारी अंतिम बुक है NCERT से, जो 12वीं कक्षा की है। आप कृपया करके क्लास को शेयर कर दिया करें साथ साथ। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला पाठ है हमारा विद्या अमृतम अश्नुते। क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते। ये जो पाठ है ये ईशावास्यम उपनिषद, क्या है? ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। क्या हो गया इसको? ईशावास्यो उपनिषद में बच्चों टोटल 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? टोटल 18 मंत्र हैं ईशावास्यो उपनिषद में। उन्हीं मंत्रों को यहाँ एज इट इज उठाकर रख दिया गया है, परंतु इसमें टोटल 7 ही मंत्र हैं। जो विद्या अमृतम अश्नुते हैं ये पाठ है, इसमें टोटल 7 मंत्र हैं। और हमारी ईशावास्यो उपनिषद जो है उसमें टोटल 18 मंत्र हैं। जो हमारी ईशावास्यो उपनिषद है ये कहाँ से ली गई है? ये यजुर्वेद के, कहाँ से? शुक्ल यजुर्वेद के। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है ना बच्चों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो ईशावास्यो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद के कौन से अध्याय से ली गई है? 40वें अध्याय से। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है, माध्यान्दिन शाखा और कर्ण शाखा, उनके 40वें अध्याय से ये हमारा जो ईशावास्यो उपनिषद है ये लिया गया है। और ईशावास्यो उपनिषद का ही अंश क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते। इसके बाद इसकी सामान्य जानकारी हो गई है बच्चों। इसमें ईशावास्यो उपनिषद से संबंधित और किसी प्रकार के प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा श्लोक जो मंत्र है वो शुरू होता है। सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः माँ गृधः कश्यस्वित धनम। अर्थात इदम सर्वम, इदम होता है यह, सर्वम अर्थात सब कुछ। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत किंच, यत अर्थात जो, किंच कुछ भी, जगत्याम इस चर अचर जगत में। चर अचर होता है अर्थात चर होता है जो जैसे जो स्थिर नहीं होता, और अचर होता है जो स्थिर होता है। इस प्रकार की चर अचर, इस जो जड़ हो गया, चेतन हो गया, इस प्रकार जगत्याम जगत में ईशावास्यम इदम अर्थात ईशावास्यम अर्थात ईशा होता है ईश्वर, और वास्यम अर्थात व्याप्त है। क्या है कि इदम, इस, सर्वम अर्थात इस संसार में, सर्वम सब कुछ, यत किंच जो कुछ भी है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह क्या है? ईश्वर से ही व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, तेन कौन है? अर्थात उस पर ब्रह्मा परमात्मा। तेन कौन है यहाँ पर? परमात्मा। जो पर ब्रह्मा परमात्मा है, तेन उसको, त्यक्तेन क्या है? त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजितः भोगते रहो, कि वो जो पर ब्रह्मा परमात्मा है उसको त्याग पूर्वक भोगते रहो। माँ गृधः कश्यस्वित धनम, कि माँ गृधः मत हो। गृधः होता है आसक्त होना किसी में। माँ गृधः अर्थात मत हो, गृधः आसक्त, कश्यस्वित धनम किसी के धन या ऐश्वर्य में आसक्त मत हो, बल्कि इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? इस परमात्मा अर्थात इस चर अचर जगत में जो कुछ भी है वो क्या है? वो ईश्वर से ही व्याप्त है। इसलिए आपको अगर भोग ही करना है तो वो क्या करो? परमात्मा का ही करो, न कि ये जो संसार में जो धन है, ऐश्वर्य है, इसको त्याग दो। इसके बाद है दूसरा मंत्र, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः एवं तव्यै न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या कहा गया है?
ई है अर्थात क्या है, ई है अर्थात इस संसार में कर्माणी कर्मों को क्या कहा गया कि इस संसार में कर्माणी जो शास्त्र में कहे गए हैं इस प्रकार के कर्मों को, अर्थात जो हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में कहा गया है इस प्रकार के कर्मों को क्या कहा गया है, कुर्बानी करके यानी पर ब्रह्मा परमात्मा की पूजा करते हुए क्या करना है, जी विशेष शतम शतम अर्थात 100 वर्षों तक विशेष जीने की इच्छा करो। कि जो हमारे इस संसार में जो चर अचर जगत है अर्थात इस संसार में कर्माणी कर्मों को, किस प्रकार के कर्मों को जो शास्त्र में कहे गए हैं इस प्रकार के कर्मों को समाहा जी विशेष शतम होता है 100 वर्षों तक, जी विशेष अर्थात जीने की इच्छा करो। कि इस प्रकार के शास्त्र में कहे गए इस प्रकार के कार्य को करके 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। एवं तव्यई न अन्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या कहा गया है कि एवं इस प्रकार तव्यई होता है तुझ, अर्थात तुम मनुष्य में क्या होगा, न लिप्यते नरे, न लिप्यते नरे अर्थात कोई भी लिप्यते अर्थात लिप्त नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा। कि इस प्रकार तुझ में कोई भी मनुष्य लिप्त नहीं होगा। न अन्यथा एतो अस्ति अर्थात इससे श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं है। कि हमें क्या करना चाहिए, इस संसार में शास्त्र उक्त कर्मों को परम ब्रह्मा परमात्मा की कृपा से ही मतलब शास्त्र उक्त जो शास्त्रों में कहे गए हैं इस प्रकार के कर्मों को करके 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और एवं इस प्रकार तवे तुझ में न कर्म लिप्यते नरे, नरे अर्थात मनुष्य न लिप्यते लिप्त नहीं होगा या आसक्त नहीं होगा। न अन्य थे तो अस्ति अर्थात इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। इसके बाद है ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तान ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। ऐसूर्या अर्थात असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो है ते वे सभी लोका क्या है, लोका क्या होता है, इस संसार में नाना प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं अर्थात इस संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे भिन्न भिन्न प्रजाति के या मनुष्य अलग अलग प्रकार के, सभी का मन अलग होता है, सभी का दिल अलग होता है, इस प्रकार के लोगों के वे सब लोग क्या है, अंधेन अंधकार से तमसा अंधकार रूपी तम से आवृता आच्छादित है, ढके हुए हैं। वे सभी क्या है, आच्छादित है घोर अंधकार से, दुख रूपी घोर अंधकार से आच्छादित है। तान ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः क्या है, च कोई जो कोई भी, आत्मन है क्या है, जो कोई भी आत्मन है अपनी आत्मा का क्या करता है, हत्या करने वाला है। और जनाः जो मनुष्य है वे प्रेत्य मर करके भी, तान क्या होता है, उन भयंकर असुरों अर्थात वही भयंकर असुर जो ऊपर दिए गए हैं इनके बारे में, उन भयंकर असुरों के बारे में अभिगच्छन्ति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहा गया देखो एक बार कि असुरों के नाम से जो प्रसिद्ध है वे क्या है, ते वे सभी लोकहा इस संसार में अंधेन तमसावृताः अर्थात वे सभी जो मनुष्य हैं वे असुर्या नाम से लोक में प्रसिद्ध है। और वही उन्होंने वे सब क्या है, दुख रूपी या कर्म रूपी अंधकार से आच्छादित है या ढके हुए हैं। तान ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ही ये के च आत्महनो जनाः अर्थात ये जो मनुष्य अर्थात जो लोग आत्महनो जनाः आत्मनो अर्थात अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जनाः वे मनुष्य, तान ते उन भयंकर असुरों को प्रेत्याभिगच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आगे मंत्र आता है अन एजत एकम मनुष्यो जवियो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम रश्यतः
तद्भावतो अन्यान इति एति तिष्ठति तस्मिन् अपो मातृश्व ददाति। क्या कहा गया है देखो, अनएजत एकम अर्थात एकम एक, अनएजत अर्थात अचल, जो स्थिर है, चलता नहीं है। मनसो जवीयो, क्या है कि जो स्थिर रहकर भी क्या है, मन से भी क्या है, मनसो अर्थात मन से भी। जवीयो अत्यधिक तेज वेग वाला है, वेग अर्थात गति। क्या है कि तत् जो ब्रह्मा अर्थात जो परम पिता परमात्मा, अनएजत एकम, एकम अर्थात एक, अचल होने पर भी, मनसो मन से भी, जवीयो अत्यधिक वेग अर्थात गति वाला है, पूर्वम सभी के, अर्षत है ज्ञान को जानने वाला है। क्या कहा गया कि वह जो पर ब्रह्मा परमात्मा है वह एक होकर भी, अचल होकर भी, मन से भी तेज अत्यधिक वेग गति से चलने वाला है। अर्थात जब हम बैठे होते हैं, जैसे मान लो, और हमारे मन में कुछ ही कुछ चल रहा होता है, कभी कभी हम कक्षा में बैठे होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और ही होता है, और हमारा दिमाग हमें ये भी नहीं पता चलता कि कब कहाँ पहुँच जाता है, कब कहाँ। तो इसमें बताया गया है कि जो पर ब्रह्मा परमात्मा अर्थात जो परम पिता परमेश्वर है, वो क्या है, मन से भी अत्यधिक तेज गति वाला है। अर्थात जो जिस प्रकार हमारा मन कार्य करता है वो कहीं भी किसी भी समय जा सकता है, तो पर ब्रह्मा उससे भी अधिक स्पीड अर्थात गति वाला है। इसके बाद है पूर्वम अर्थात सभी के अर्षत रहस्य को या ज्ञान को जानने वाला है। न एनत देवा, देवा अर्थात देवगण, इंद्र आदि, देवा होता है देवगण अर्थात देवताओं का समूह, इंद्र आदि जो देवता है। न एनत, एनत अर्थात इसको नहीं जानते हैं, कि जो देवगण है इंद्र आदि वो भी इसको नहीं जानते हैं। अन्यान दूसरे, क्या है, अन्यान दूसरे, धावत दौड़ने वाले को, क्या है, अन्यान दूसरे, धावतो दौड़ने वाले को, दौड़ने वाले को, तिष्ठतः स्वयं स्थित, तिष्ठतः क्या हो जाता है, स्वयं स्थित कर देता है, अर्थात एक ही जगह स्थिर कर देता है, रोक देता है, बैठा देता है, और अतिक्रमण कर जाता है। अत्यति अर्थात तिरस्कृत कर जाता है। कि मातृश्वा ददाति अपो, क्या कहा गया कि मातृश्वा अर्थात वायु जो देवता है वो, और अप अर्थात जो हमें जल प्रदान करता है, वो सब भी क्या है, वो पर ब्रह्मा परमात्मा की कृपा से ही हमें ये सब प्रदान करते हैं। अगर पर ब्रह्मा परमात्मा ही न हो तो इनसे कुछ भी नहीं होता, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद है हमारा मंत्र आगे, अंधतम है प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। क्या कहा गया है, अंधतम है प्रविशन्ति ही ये अर्थात जो मनुष्य, क्या है, जो मनुष्य अविद्याम, क्या कहा गया, अविद्याम, इसमें दो है ना, ये अविद्याम अर्थात जो मनुष्य अविद्याम, अविद्या को उपासते उपासना करता है। अविद्या से अभिप्राय यहाँ पर कर्म होता है। बच्चों, हमसे ये यूजीसी नेट के लेवल पर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो अविद्या होती है इसका अभिप्राय क्या है। अविद्या होती है कर्म। जो मनुष्य अविद्या अर्थात कर्म में लिप्त रहता है या क्या कहते हैं, उपासना करता है कर्म की, वह अंधतम है प्रविशन्ति अर्थात वह अंधकार में, घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करता है। कि जो मनुष्य केवल और केवल अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करता है या सिर्फ और सिर्फ कर्म में लिप्त रहता है, वह घोर अंधकार में प्रवेश करता है। ततो भूय, इससे भी अधिक, ततो अर्थात इससे, किससे, जो ऊपर दी गई लाइन है, इससे भी अधिक, भूय अधिक, इव ते तमो यह उ विद्यायाम रता अर्थात यह जो मनुष्य विद्यायाम, विद्या में अर्थात ज्ञान में रत है अर्थात लगा हुआ है, वह क्या है, वह तो इससे भी अधिक ज्ञान अर्थात इससे भी अधिक घोर
तमो अर्थात अंधकार में प्रवेश करता है। कि जो मनुष्य कर्म अविद्या रूपी कर्म को करता है वह घोर अंधकार में प्रवेश करता है। लेकिन जो मनुष्य विद्यायाम अर्थात ज्ञान में रहता है, अर्थात इस अभिमान में है कि सब कुछ ज्ञान मुझे ही है, किसी और को नहीं है, इस अभिमान में रहता है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान का अभिमान करता है, वो क्या है, वो इससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करता है। इसके बाद हमारे पास मंत्र है अन्यद एव आहुर विद्या, अन्यद आहुर विद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये न तद विचक्षिषेरे। क्या कहा गया है कि अन्यद एव आहुर विद्या, कि अन्यद एव आहुर विद्या अर्थात विद्या को अन्य एव अन्य ही प्रकार से आहु कहा गया है। विद्या होता है ज्ञान रूपी, ज्ञान की यथार्थ उपासना को अन्य रूप से ही कहा गया है। और अन्यद आहुर अविद्या अर्थात जो कर्म रूपी विद्या है उसकी उपासना से अन्य अर्थात अलग प्रकार से ही आहु होता है, कहा गया है। इति इस प्रकार सुश्रू में क्या कहा गया है, इति इस प्रकार सुश्रू में वचनों को सुना जाता है। धीरा नाम धीरा होता है धीर या मनस्वी मनीषियों के द्वारा, जो बुद्धिमान होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके द्वारा सुना जाता है। ये जितने क्या कहा है, ये जितने न हमको तत् उस विषय को विचक्षिषेरे व्याख्या करके भली प्रकार से समझाते हैं। क्या कहा गया कि अन्यद एव आहुर विद्या, अन्यद आहुर अविद्या अर्थात जो मनस्वी लोग हैं या मनीषी लोग हैं या फिर धीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, विद्या को अर्थात जो ज्ञान रूपी उपासना है उसको अलग प्रकार से कहते हैं, और जो अविद्या है अर्थात कर्म रूपी उपासना है या उसको अलग प्रकार से ही कहते हैं। इस प्रकार धीर मनुष्यों द्वारा सुना जाता है, और वो जो मनुष्य होते हैं वो इनकी विद्या की और अविद्या की अलग प्रकार से ही व्याख्या करते हैं। इसके बाद है विद्याम च अविद्याम च यह तद वेदो भयम स है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। क्या कहा गया है, देखो, यह जो मनुष्य क्या है, जो मनुष्य विद्याम च अविद्याम च अर्थात विद्या को भी अर्थात ज्ञान रूपी जो विद्या है उसको भी, और अविद्या जो कर्म रूपी विद्या है उसको भी, दोनों को उभयम अर्थात दोनों को सह वेद जान लेता है या समझ लेता है। अविद्या मृत्युम त्रित्वा अर्थात अविद्या से, अविद्या अर्थात कर्म रूपी विद्या से मृत्यु को तीर्थवा होता है पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते अर्थात विद्या रूपी अर्थात ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, अमृत अश्नुते प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य विद्या की भी उपासना करता है और अविद्या की भी उपासना करता है, वह क्या करता है, अविद्या से मृत्यु को पार करके अर्थात मृत्यु उसका कुछ भी नहीं कर सकती, अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके विद्या अमृतम अश्नुते विद्या रूपी अर्थात ज्ञान रूपी अमृत को अश्नुते प्राप्त कर लेता है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया विद्या अमृतम अश्नुते हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम दूसरे पार्ट पर। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों जानने के लिए, एक बार ये देख लीजिए। देखो बच्चों, इसमें दिया गया है उपनिषदाम ब्रह्म विद्या ज्ञान कांडम वेदांत है इत्यपि नामांतराणी। कि जो उपनिषद है उसके अन्य नाम क्या है, ब्रह्म विद्या भी इसको कहा जाता है, ज्ञान कांड भी कहा जाता है, और वेदांत अर्थात अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वेदांत किसको कहा जाता है तो वो उपनिषद हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या इसके अन्य नाम है। इस प्रकार हमारा जो उपनिषद शब्द क्या किस प्रकार बनता है, उसकी व्याकरण किस प्रकार की है वो जान लीजिए। उपसर्ग पूर्वक, उपनिषद शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है बच्चों। हमसे ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि उपनिषद शब्द में कितने उपसर्ग है, तो उप और नी 2 उपसर्ग है, उप और नी। इति उपसर्ग के साथ सद
शदलरी धातु से क्विप प्रत्यय करके हमारा उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अज्ञानस्य नाशो भवति, अर्थात अज्ञान का नाश होता है। और आत्मनम ज्ञानम साध्यते, और आत्मा के द्वारा ज्ञान की साधना की जाती है। उपनिषद होता है गुरु समीपे उपविश्य, अर्थात गुरु के समीप में बैठ करके अध्यात्म विद्या को ग्रहण करना ही क्या है, उपनिषद कहा गया है। हमसे पिछली बार एस्टेट के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया था कि 108 उपनिषद कि मुख्य रूप से कितनी उपनिषद है, 108 उपनिषद है टोटल मानी गई है, परंतु अभी तक उपलब्ध उपनिषद कितनी है, 11, जिनमें कठ, प्रेषण, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहद, आर्णक्य, श्वेता, स्वत्राख्य, वेदांताचार्य टीका भी परिमंडिता संतीन के ऊपर वेदांत आचार्य की टीका भी परिमंडिता अर्थात बनाई गई है या निर्माण की गई है। इसके सिवाय हमें इस पाठ से कुछ भी जानकारी नहीं लेनी है। आगे चलते हैं। दूसरा पाठ रघुकोत्स संवाद है। क्या है? दूसरा पाठ का नाम रघुकोत्स संवाद है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें रघु जी, रघु कौन है? रघु है जो राम के वंशज में सबसे पहले हुए थे, अर्थात इसमें टोटल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले राजा कौन है? रघु है। रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से ये लिया गया है। हमसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, किरातार्जुनीय महाकाव्य कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्र काव्यत्वेन वर्णनम कृतः। तो इसमें इस प्रकार हमसे कि विषय से संबंधित पूछा जा सकता है कि किस सर्ग में किस प्रकार का विषय दिया गया है। तो हमें ये याद रखना है कि जो रघुवंश महाकाव्य है उसके 5वें सर्ग से संकलित किया गया है। क्या किया गया है? रघुकोत्स का संवाद, अर्थात रघु और वर्तंतु के शिष्य कोत्स है। अगर हमसे पूछा जाए कि कोत्स के गुरु का नाम क्या है तो वर्तंतु हो जाएगा, वर्तंतु। और वर्तंतु के शिष्य का नाम कोत्स है, और इनके बीच में ही अर्थात रघु और कोत्स के बीच में ये संवाद है। और ये संवाद कहाँ पर होता है? साकेत नगरी में। कोत्स वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके, अर्थात कोत्स ने क्या किया? 14 विद्याओं का अध्ययन करके समाप्त किया। इस पर वह जो है वह अपने गुरु को, वर्तंतु को गुरु दक्षिणा देना चाहता था, परंतु जो वर्तंतु है वो गुरु दक्षिणा लेने के लिए मना कर देता है। इस पर जो कोत्स होता है वो बार बार उसे वर्तंतु अपने गुरु को कहता है कि नहीं गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा तो अवश्य ही लेनी पड़ेगी। इस पर जो वर्तंतु होते हैं वो उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं, अर्थात वह कितनी स्वर्ण मुद्राएं उनसे मांगते हैं? 14 करोड़। ये भी हमें याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे DSSB में भी, एचटेट में भी इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो कोत्स विश्वजीत नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है। कोत्स कहाँ पर धन मांगने आता है? जो सब कुछ अपना यज्ञ में दान कर चुके थे, ऐसे राजा महाराज रघु के पास दक्षिणा मांगने के लिए आता है। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में सुवर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कोत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं, और कोत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है। इसमें यही बताया गया बच्चों कि जो वर्तंतु का शिष्य है कोत्स, वो क्या करता है? वो गुरु मतलब अपना अध्ययन समाप्त करता है। इस पर वह कहता है अपने गुरु जी से कि आपको दक्षिणा अवश्य लेनी पड़ेगी। और उसके जो गुरु होते हैं उन्होंने उसको दक्षिणा में से क्या मांगा? उन्होंने, गुरु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। इस पर कोत्स के पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं होती। वह राजा रघु के पास जाता है कि वह उसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि वह अपने गुरु वर्तंतु को दे सके। परंतु जो महाराज रघु है वो भी अपना सब कुछ
यज्ञ में दान कर चुके थे। तो इस पर वह इस प्रकार की योजना बनाता है कि वह ताकि कुबेर महाराज को लूट सके। तो इस पर जो कुबेर महाराज है वो डर करके, भयभीत होकर के और रघु के उसमें कमरे में धन की वर्षा कर देते हैं, जिससे जो रघु होते हैं वो उनको वर्तंतु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। और इससे वह जो कोत्स होता है वह अपने गुरु वर्तंतु को संतुष्ट कर देता है गुरु दक्षिणा देकर। इससे ज़्यादा इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, ये हमारे इतने काम का नहीं है, क्योंकि न ही इसमें कोई सूक्ति दी गई है। इसमें सिर्फ बातचीत दी गई है इन दोनों की। देखो बच्चों, हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि जो चतुर्दश विद्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अर्थात इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई है, तो वो जान लीजिए। अंगानी वेदा चत्वारो, सबसे पहले अंगानी अर्थात 6 अंग होते हैं वेदों के, तो 6 हो गए। चत्वारो वेदा अर्थात 4 वेद प्लस 6 और 4 10। मीमांसा न्याय विस्तर है, क्या कहा गया कि मीमांसा न्याय विस्तर पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या ही एता चतुर्दश है। अर्थात ये देखो अंगों में कौन कौन से आ जाते हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 वेदांग हो गए। इसके बाद ऋक, साम, यजु, अथर्व, ये 4 वेद हो गए। मीमांसा शास्त्र और न्याय विस्तर शब्देन ज्ञायमाना आन्वीक्ष की दंड नीति और वार्ता, कितने हो गए टोटल 10, तो यही हो गए 6 और 4 10। इसके बाद मीमांसा 11। इसके बाद न्याय विस्तर अर्थात न्याय में जो कहा गया है पुराण, धर्मशास्त्र, क्या कहा गया कि आन्वीक्षी, दंड नीति और वार्ता, ये सब क्या है। मीमांसा शास्त्र और न्याय विस्तर शब्द से जानने वाली आन्वीक्ष की दंड नीति और वार्ता 18 पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें और कुछ जानने के लिए नहीं है। इसके बाद हमारा पाठ शुरू होता है बाल कौतुकम। यह जो पाठ है यह बाल कौतुकम उत्तर रामचरितम नाटक के 4थे अंक से लिया गया है। किससे से लिया गया है, उत्तर रामचरितम के 4th अंक से लिया गया है। उत्तर रामचरितम में टोटल अंक है 7। इसमें जो सीता के पिता होते हैं जनक और महाराज राम की पत्नी माता कौशल्या और अरुंधति होती है महर्षि वाल्मीकि की पत्नी, वो सभी क्या करते हैं वहां पर जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि की पत्नी नहीं है बच्चों, उसकी वशिष्ठ जी की है। क्षमा करना बच्चों, वाल्मीकि जी की ही है ये। अरुंधति जो है वाल्मीकि जी की पत्नी है। वहाँ पर वाल्मीकि के आश्रम में जो सीता है सीता ने अपने दोनों पुत्र को जन्म दिया था, लव और कुश उनका नाम है। तो वहाँ पर जो सीता के पिता जनक होते हैं वो, और राम की माता कौशल्या और अरुंधति वाल्मीकि जी की पत्नी, वो तीनों वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ जा कर के लव और कुश को देख करके उनके मन में जिज्ञासा होती है कि ये जो दोनों बच्चे हैं लव और कुश, ये किसके हैं, क्योंकि वो जो उनका शरीर होता है वो देखने में इतने आकर्षक लग रहे थे कि देखकर कोई भी ये बता सकता है कि यह राम और सीता का पुत्र है। इस पर उनको ये जिज्ञासा होती है, इसी पर इसका नाम रखा गया है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो बाल कौतुकम पाठ है यह उत्तर रामचरितम के कौन से अंक से लिया गया है, तो ये 4थे अंक से लिया गया है। 4थे अंक से ये लिया गया है। इसके बाद इसमें हमें ये डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये कहानी दी हुई है। पाठ का नाम है कर्म गौरवम, अर्थात यह जो पाठ है यह श्रीमद् भगवत गीता के 2 और 3 अध्यायों से इसमें श्लोक ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, 2 और 3 अध्यायों से। यह श्रीमद् भगवत गीता का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है, अर्थात
इस अध्याय में क्या होता है, जब जो अर्जुन होते हैं वो मोह से ग्रस्त हो जाते हैं कि मेरे जो सामने खड़े हैं युद्ध करने वाले वो सभी क्या है, दुर्योधन आदि, वो सभी मेरे बड़े भाई हैं, और आगे जो गुरु भी है उनके साथ मैं ऐसा छल नहीं कर सकता, मैं उनको मृत्यु नहीं दे सकता या फिर मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी मेरे अपने हैं। इस पर जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस जो कर्म गौरवम है, जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। यह संसार तो बस आना जाना रहता है, इस प्रकार की बातें उनको ज्ञानपूर्वक बताते हैं। इसमें यही बताया गया है। इसमें एक जानकारी और है बच्चों, हमें ये जान लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों क्या कहलाते हैं, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये याद रखना ही रखना है। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि प्रस्थान त्रयी में किस चीज़ को अर्थात किस को इंक्लूड नहीं किया गया है। 3 ऑप्शन यही दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन में कुछ भी दे दिया जाएगा, वेद दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। और हमें ये याद रखना है कि श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रस्थान त्रयी के नाम से। क्षमा करना बच्चों, इस पाठ से हम कल की कक्षा में शुरू करेंगे। आज मुझे कोई इम्पोर्टेंट कार्य आ गया है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर। और कक्षा को अगर कक्षा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।